आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम टैली प्राइम में अपने कस्टमर का क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हम जो सीखेंगे क्या, टैली प्राइम में क्रेडिट लिमिट सेट फॉर कस्टमर। ठीक है, तो क्रेडिट लिमिट वह होता है जहां हम अपने कस्टमर के लिए एक क्रेडिट का एक लिमिट सेट कर सकते हैं। मतलब किसी कस्टमर को कितना उधार माल बेचना है उसका एक लिमिट सेट कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट सेट करने के बाद अगर हम उस कस्टमर को लिमिट से ज्यादा माल बेचते हैं तो टैली में हमें एक वार्निंग, एक एरर मैसेज शो करेगा, जिससे हम अपने कस्टमर को अधिक उधार माल बेचने से बच सकते हैं और उससे उधार का पैसा मांगने के लिए दबाव बना सकते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट लिमिट क्या है कि अगर हम किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका हम एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि इसको हमको 50,000 तक ही सेल करना है या 40,000 तक ही इसको सेल करना है। अगर उससे ऊपर अगर उसको हम सेल करते हैं तो टैली हमें वार्निंग मैसेज शो करेगा। ठीक है, मतलब वार्निंग मैसेज इसलिए शो करेगा कि इस पार्टी का क्रेडिट लिमिट ओवर हो चुका है, आप इनसे पैसा का दबाव मांगिए, या इसको जस्ट फिर से सेल करना है तो इसको जस्ट एडिट करके फिर से सेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कि किस तरह से हम यहाँ पास टैली में इसका यूज करेंगे। तो जस्ट हमें अपना टैली यहाँ पास ओपन कर लिए। सबसे पहले हम एक न्यू लेजर बनाते हैं, तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास क्रिएट में गए और जस्ट लेजर में, और यहाँ पास हम एक लेजर बना लेते हैं जैसे राधा ट्रेडर्स। ठीक है, ये पार्टी को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे और इसको डालेंगे सैंडी डेबिटर्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पास देखिए कहीं भी हमको यहाँ पास क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट हमको एक फीचर इनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए जस्ट कीबोर्ड से F12 बटन दबाएंगे। ठीक है, F12 बटन दबाते ही यहाँ पास हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पास ये दोनों ऑप्शन को यस कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पास एक ऑप्शन शो करेगा, यहाँ देखिए शो करेगा क्या, प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, ये ऑप्शन नो है, इस ऑप्शन को हमको करना है यस। तो जस्ट वाई करते हुए एंटर करेंगे, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो जस्ट बैक स्पेस बटन दबाते हुए इसका हम लिमिट सेट करते हैं कि इस पर्सन को हम केवल 50,000 तक ही सेल करेंगे। ठीक है, इसका लिमिट सेट कर दिए। ठीक है, इसके बाद जस्ट एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारे पास हो चुका। अब हम यहाँ पास कुछ एंट्री करते हैं, तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं और जस्ट यहाँ पास वाउचर में गए। अब यहाँ पास F8 बटन दबाते हुए सेल वाउचर लाएंगे और यहाँ पास F2 बटन दबाते हुए डेट हम सही कर लेते हैं, जैसे 1/4 को हम यहाँ पास सेल कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में जैसे हम राधा ट्रेडर्स लेजर बनाए इसको सिलेक्ट करते हैं और जस्ट यहाँ पास आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम राधा ट्रेडर्स पार्टी सिलेक्ट किया तो यहाँ देखिए इसका मैसेज भी यहाँ शो करा है क्रेडिट लिमिट, इसको हम यहाँ पास 50,000 का क्रेडिट लिमिट सेट करके रखे हैं। ठीक है, उसी तरह फिर सेल सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पास हम आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे बुक, इसको बुक हम सेल कर रहे हैं, 10 पीस बुक सेल कर रहे हैं 1,000 रुपए रेट से, तो यहाँ पास 10,000 रुपए का इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब जस्ट इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट, ये एंट्री हमारे पास हो चुका 1/4 का। ठीक है, फिर इसको हम दूसरे दिन फिर से सेल कर रहे हैं, तो F2 बटन दबाते हम डेट डाल लेते हैं जैसे 2/4। ठीक है, फिर से हम यहाँ पास उस पार्टी को सिलेक्ट किया, राधा ट्रेडर्स को। ठीक है, और जस्ट इसको फिर से एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से फिर से सेल सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पास आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे बुक। ठीक है, और यहाँ पास 15 पीस सेल कर रहे हैं, इस बार हम यहाँ पास 3,000 रुपए के रेट से इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पास 45,000 हुआ। अब एंटर करते हुए जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास एरर मैसेज आ गया। अब इसमें क्या शो करा है कि क्रेडिट लिमिट ऑफ राधा ट्रेडर्स, मतलब 50,000 का हम यहाँ पास राधा ट्रेडर्स को क्रेडिट लिमिट सेट करके रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पास एक्सेप्टेड, यहाँ टोटल इसका जो बैलेंस हो रहा है 55,000 हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में हम 10,000 रुपए का सेल किए थे, फिर से 45,000 रुपए का उसको सेल कर रहे हैं, तो टोटल बन रहा है 55,000। ठीक है, अगर एंटर करते हुए फिर से हम एंटर करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखते हैं कि एंट्री एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए फिर से एंट्री यहाँ पास एक्सेप्ट हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, मतलब ये एरर शो कर रहा है, जो हम क्रेडिट लिमिट सेट किए हैं यहाँ पास इसको देख सकते हैं कि हम 50,000 को उसको लिमिट सेट करके रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम दो काम कर सकते हैं, उस पार्टी को जस्ट पैसे के लिए हम दबाव बना सकते हैं कि आपका पैसा ओवर हो रहा है, पहले पहले का पैसा दीजिए, उसके बाद हम जस्ट आगे आपको सेल करेंगे। ठीक है, या फिर अगर लग रहा है कि ये पार्टी सही है, हमको पैसा दे सकता है आगे, तो ये जो क्रेडिट लिमिट हम 50,000 का सेट किए हैं उसको हम जस्ट आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट फिर से एंटर करते हैं और यहाँ पास इस पार्टी अकाउंट नेम में जो राधा ट्रेडर्स है इस पार्टी को एडिट करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे। इसके बाद जस्ट एंटर करते हुए जैसे स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट में जैसे इसका हम
लिमिट बढ़ा लेते हैं, जैसे हम कर लेते हैं 55,000, ये हम कर दिए, ठीक है। बाकी यहाँ पास एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से और फिर से एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एंट्री को हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पास एंट्री एक्सेप्ट हो गया, क्यों? क्योंकि हम उसका लिमिट बढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंट्री हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पास अगर हम मल्टीपल, अगर हमारे पास कोई लेजर बना हुआ है तो उसका क्रेडिट लिमिट किस तरह से करेंगे ये चीज देखते हैं। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास बाहर निकलते हैं। इसके बाद जस्ट यहाँ पास गेट ऑफ टेली में रहते हुए चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है। इसके बाद जस्ट हम लेजर में जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास देखिए शो कर रहा है मल्टी मास्टर, ठीक है। ऑल्ट एच करेंगे। अब हमको क्या सेट करना है? तो क्रेडिट लिमिट। तो क्रेडिट लिमिट हम यहाँ से चूज करेंगे। किसके लिए सेट करना है? तो स्टैंडर्ड डेबिटर्स, जिस पार्टी को सेल करेंगे उसको हमको सेट करना है। इसको हम सिलेक्ट किए। अब जितने भी डेबिटर्स होंगे वो सबका लेजर यहाँ पर शो करेगा। तो जिस भी पार्टी को लिमिट सेट करना है उसका हम यहीं से कर सकते हैं। जैसा हम यहाँ पास राधा ट्रेडर्स का 55,000 का सेट किया है। अब हम यहाँ पर जैसे मान के चलिए हम राकेश ट्रेडर्स का सेट कर लेते हैं, जैसे इसका हम सेट कर लेते हैं 60,000 का लिमिट सेट कर दिए, ठीक है। यहाँ पास क्रेडिट पीरियड भी हम दे सकते हैं। फिर एंटर करते हुए यहाँ पास चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इस ऑप्शन को भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पार्टी को जैसे हम सेल कर रहे हैं, उधार सेल कर रहे हैं, अब फिर से दोबारा सेल करेंगे तो ये वार्निंग मैसेज शो करेगा कि इस पार्टी का पहले से उधार दिया हुआ है, फिर से आपको उधार बेचना है, इसलिए मैसेज शो करेगा, इसलिए हम इसके यहाँ पास यस किए हैं, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पार्टी का जस्ट हम क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं और जस्ट उसको सही तरीके से हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।